उद्देश्य है योजन खंडों की समझ बना सके। प्रश्न है पहला, कौन कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा? 15 आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे 10 + 5 कितने होते हैं? 15। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह दे रखी है, आपको इसमें यानी जोड़ना है। जैसे 15 + 0 फिर 15 होते हैं। और प्रश्न है दूसरा, कौन कौन सी दो अलग अलग संख्याओं का योगफल 20 आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 20। तो देखो यहाँ पे देखो, जो 12 + 8 टोटल योग कितना होता है? 20। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखी है, इसमें देखो 14 + 6 इन दोनों का योग कितना होता है? 20। और इधर देखो 15 + 5 इनका योग भी कितना होता है? 20 होता है। ऐसे ही आपको ये जो खाली जगह दे रखी है, उनमें ऐसी दो संख्याओं को भरना है जिनका योग क्या आए? 20 आए, और सभी खाली जगह को आपको पूरा करना है। बंडल यानी दहाई व खुली यानी इकाई तिल्लियों की संख्या को अंकों में लिखिए। यानी आपको जो तिल्लियाँ दे रखी है उसको बंडल कितने हैं और खुले कितने हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, ये माचिस की तिल्लियाँ है, उसमें देखो आपको बंडल बनाने हैं। इसका मतलब कितने बंडल बनाने हैं आपको? आपके पास कितने हैं? 25 दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी ये एक 10 का बंडल हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दिया। फिर देखो दूसरा बंडल बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी ये भी एक 10 हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये बंडल हो गया। 10 का मतलब होता है दहाई। तो इसको भी यहाँ पे रख लिया। अब अपने पास कितने बचे? 1, 2, 3 और 4 और 5। इसका मतलब ये 5 क्या है? इकाई। तो अपने पास कितनी इकाई हो गई? 5 इकाई हो गई और 2 दहाई हो गई। यानी 2 दहाई का मतलब 20 ये और 5 ये। इसका मतलब कुल कितने हो गए? 25। इसको अगर आप चाहो तो गिन सकते हैं कि कितने हैं। देखो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इसका मतलब इसमें दहाई कितनी है? 2 दहाई है और 5 इकाई है। उस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितनी संख्या हो जाएगी? 25। ऐसे ही आपको और भी बंडल बना के आपके घर में बैठ के आराम से इसको हल करना है और बंडल बनाना है। 10 का बंडल बनेगा और उसको बंडल बना के, इस 10 का मतलब क्या? दहाई, और जो जितने भी खुले रहते हैं उसको मानेंगे इकाई। ऐसे ही आपको, जैसे देखो यहाँ पे कितने बंडल दे रखे हैं? 1, 2, 3। इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? दहाई में 3 आएंगे और 1 और 2। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2। खुले में 2 यानी इकाई कितनी है? 2। तो यहाँ पे हो जाएंगे 32। ऐसे ही आपको सारे सवाल हल करने हैं। उद्देश्य है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या व छोटी संख्या पहचान सके। यानी आपको ये बॉक्स में 2 संख्या दे रखी है, उसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, उस पर क्या करना है? घेरा लगाना है। डिब्बे में लिखी बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। यानी आपको जो बड़ी संख्या दे रखी है उन पे क्या करना है? घेरा लगाना है। जैसे ये कितने हैं? 28 और ये कितने हैं? 37। तो 28 और 37 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 37। ये आपको कैसे पता चला? कि देखो ये तो है इकाई और ये है दहाई। तो इसमें दहाई कितनी है? 2 और इकाई कितनी है? 8। तो यानी 2 यानी कम है और इसमें इकाई कितनी है? 7 और दहाई कितनी है? 3। इसका मतलब जिसमें दहाई ज़्यादा हो वो संख्या क्या होती है? बड़ी। तो ये संख्या क्या हुई? बड़ी। इसमें देखो ये है 48 और ये है
44। तो इसमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हुई? इसमें देखो इकाई कितनी है 4 और दहाई कितनी है 4। लेकिन इधर देखो इसमें दहाई कितनी है 8 और सॉरी इकाई कितनी है 4 8 और दहाई कितनी है 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी इकाई तो 4 और इसमें दहाई 4 8 है। कंप्लीट। देखो इसमें देखो ये कितने हैं 29 और ये है 39। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो इसमें इकाई कितनी है 9 और दहाई कितनी है 2 और इसमें इकाई कितनी है 9 और दहाई कितनी है 3। इकाई तो दोनों की समान है लेकिन दहाई में अंतर है। इसमें 2 दहाई है और इसमें 3 दहाई है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो है बड़ी। तो इस पे आपको क्या करना है गोल घेरा लगाना है। आंकलन कार्यपत्रक 3 उद्देश्य है 50 तक संख्या मान की समझ बना सके। देखो यह प्रश्न है पहला 10-10 के समूह बनाकर मिलान कीजिए। यानी आपको क्या करना है 10-10 का समूह बनाना है और फिर क्या करना है उनको इस संख्या से मिलान करना है और फिर इन संख्या का और इन संख्या को तीनों को आपस में मिलाना है। जैसे ये देखो पहला वाला, इसमें देखो कितने गोले दे रखे हैं आपको गिनना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपको एक समूह बनाना है। वो समूह कितने का बनेगा 10 का। तो देखो पहले 10 का एक समूह बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो हो गया आपका एक समूह। अब देखो खुले कितने बचे 1 2 3 4 यानी एक तो दहाई है और 4 इकाई है। तो देखो यहाँ पे दहाई यानी एक जो 10 है और 4, इसका मतलब ये समूह इससे मिलान होगा। तो इसको आप इससे मिलान करें। ठीक है। इधर देखो 10 और 4 कितने होते हैं 14। तो इधर आपको 14 से मिलान करना है। ठीक है। ऐसे ही आपको इसको और इसको भी समूह बना के फिर क्या करना है आपको इन संख्याओं से जोड़ना है और फिर आपको इन दोनों संख्याओं से जोड़ना है। ठीक है। इसमें देखो बड़ी संख्या पे घेरा लगाना है। ठीक है। अब देखो ये कौन सी संख्या है 40 और ये है 70। ठीक है। अब देखो पहले अपन इकाई में देखेंगे। इकाई क्या है इसकी 0 और इसकी इकाई क्या है 0। अब देखो इकाई तो दोनों की समान है। तो अब आपको ध्यान देना है दहाई पे। अब ये देखो ये दहाई कितनी है 4 और ये कितना है 7। तो अब 4 बड़े हैं या 7? तो क्या बड़े हैं 7 बड़े हैं। तो आपको इसका मतलब ये 70 बड़े हैं। तो आपको इस पे गोला करना है। ऐसे ही देखो ये है 88 और ये है 75। अब देखो पहले अपन इकाई पे ध्यान देंगे। इकाई इसकी बड़ी है या इसकी 8 बड़े है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके पास दहाई भी दे रखी है। तो आपको अब देखो दहाई किसकी बड़ी है 7 बड़े हैं या 8 बड़े हैं? तो 8 बड़े होते हैं। इसका मतलब जो संख्या बड़ी है वो 88 है और जो छोटी है वो 75 है। तो आपको 88 पे गोल घेरा बनाना है। ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारी संख्या दे रखी है। उनमें पहले आपको इकाई पे ध्यान देना। अगर इकाई बराबर है या छोटी या बड़ी है इसको आपको बाद में ध्यान देना है। पहले अगर आपके पास दहाई है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि दहाई छोटी है या बड़ी। उसी के आधार पे संख्या पे गोला करना है। प्रश्न संख्या 2 नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में जमाइए। यानी आपको एक तो बढ़ते क्रम में जमाना है और एक घटते क्रम में। बढ़ते का मतलब है जैसे सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। और घटते का मतलब है कि सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ऐसे आपको उन संख्याओं को जमाना है। जैसे ये कितने हैं 26, ये कितने हैं 13 और ये कितने हैं 17। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 13। तो आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है 13। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है 17। तो फिर लिखना है 17। फिर उससे बड़ी 26 फिर 26। फिर लिखा है आप यानी बढ़ते क्रम में। यानी 13 से बड़े 17 है और 17 से बड़े 26 है। और इधर देखो घटते क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी बड़ी संख्या है 26।
फिर उससे घटता क्रम कौन सा है? 17 और फिर है 13। देखो अगर इसमें आप ये जो 13, 17, 26 कैसे लिखे, इधर देखो ये जो 13 है उसमें इकाई कितनी है? 1 है। इसमें भी इकाई 1 है, लेकिन इसमें देखो जो पहले सबसे पहले आप इधर देखो बंद करना।